अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, बड़ी क्विक इजी झटपट सी बन जाने वाली आलू चना चाट की रेसिपी। रमज़ान में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। इफ्तार में आप इसको बनाएं, नॉर्मल डेज़ में भी आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, क्विक झटपट बन जाने वाली आलू चना चाट की रेसिपी और बेहद टेस्टी रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने आलू को उबलने के लिए रख दिया है। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आलू उबाल लें, जितने आपको ज़रूरत हो। फैमिली को देखकर आप अपनी इस रेसिपी को एडजस्ट कर सकते हैं। चटनी इसकी एक तैयार करेंगे हम, लहसुन वाली चटनी। जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा जवां लहसुन का लिया है। 4 मेरे पास ये सूखी हुई लाल मिर्चें हैं। थोड़ा सा नमक है, अपने टेस्ट के हिसाब से चटनी में डालिएगा आप भी। 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून ही इसमें साबुत धनिया है, थोड़ा सा दरदरा सा कुटा हुआ है। इन सब चीज़ों को मैं कुंडी में डाल के तो अच्छी सी एक चटनी बना लूँगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद एक हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना, ये भी मैं साथ इसके डाल दूँगी और कुंडी में हम इसको कूट लेंगे अच्छी तरह से। और सारी चटनी को अच्छी तरह से हम पेस्ट सा बना लेंगे। थोड़ा पतला इसका आपने पेस्ट बनाना है, मतलब कुंडी में कूटने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। और ये ऐसे देखिए रनी सी इसकी कंसिस्टेंसी है। बस चटनी हमारी ये रेडी हो चुकी है। इमली की चटनी हम इसमें यूज़ करेंगे, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कई बार। तो कोई भी मेरी रेसिपी आप देख सकते हैं। ये पापड़ी है हमारे पास, जो समोसों की मैंने पट्टियाँ बनाई थी, उसी से ही पापड़ी मैंने बना ली है। फ्रिज में मैंने रख दिए थे उसके एजेस जो हमने कटिंग किए थे। और इसको बस हल्का सा हम ब्राउन करेंगे, क्रिस्पी होने तक, इसको गोल्डन होने तक मैं बनाऊँगी और मज़ेदार सी हमारी पापड़ी भी रेडी हो जाएगी। चने मैंने बॉईल कर लिए थे, ओवरनाइट सोक किए हुए चने थे। उनको बस सिर्फ मैंने नमक डाल के और उबाल लिया था प्रेशर कुकर में। ये चाट इतनी टेस्टी है और इतनी जल्दी बन जाती है कि सब चीज़ें आपके पास रेडी होना बस 5 मिनट लगते हैं सिर्फ आपको ये रेसिपी बनाने में। तो इसी तरह आप चने भी बॉईल करके फ्रिज में रख सकती हैं, आलू बॉईल करके रख सकते हैं, चटनी सब रखी हुई हो तो झटपट फटाफट से हमारी ये आलू चना चाट रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बस अब इसको हम सर्व करते हैं। सर्विंग के लिए मैंने प्लेट में देखिए चने डाल दिए हैं उबले हुए, उसके ऊपर ये मैंने आलू डाल दिए हैं। तो इसी तरह से मिक्स करके आप प्लेट में वो डाल दें सब चीज़ें। और दही फेंट के मैंने रखा हुआ था, दही आप डाल दें इसके ऊपर। अच्छी तरह से इसके ऊपर दही डालें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां कटिंग करके रख ली थी, जिसमें टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते रखे हुए हैं। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने चॉप करके प्याज इसमें ऐड की है, आप स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो टमाटर भी ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। यहाँ पर चटनी अब मेरे पास जो मैंने बनाई थी अभी, वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चटनी लगती है। आपने इसी रेसिपी से ये चना चाट जो है वो ज़रूर बनानी है। और इमली की चटनी की कई रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे मौजूद, आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा जितनी पसंद करते हैं उतनी यूज़ करें। फिर ऊपर से हम थोड़े से दही भी डालेंगे और ये पापड़ी वगैरह डालेंगे। गार्निश के लिए मैं इस पे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते लगा दूंगी। थोड़ी सी दही और डालूंगी, थोड़ी सी इमली की चटनी हम और डालेंगे। बस इसी तरह से आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकती हैं और चीज़ें डाल सकती हैं। जितनी चीज़ें आपको पसंद हो उतनी इसमें डालें। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बड़ी क्विक इजी झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है। सब चीज़ें आप बना के फ्रिज में स्टोर कर लें और बस रमज़ान में इफ्तारी से 5 मिनट पहले भी आप इसको बनाएंगी तो बहुत टेस्टी रेसिपी आपकी बनेगी। ऊपर से मैंने थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और अब हम इसको गार्निश कर देंगे पुदीने से। और लीजिए 5 मिनट में हमारी मज़ेदार सी आलू चना चाट की रेसिपी रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके।